शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी। नाम बोलो आप लोग। श्यामली बारी एक ऐसा नाम है ये। महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा। बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें। उसी बेलपत्र को वापस उठा लें, 1 रात्रि तक अपने घर पर रखें। दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर। एकदम कैसे विचार कर ले। अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम। मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो भरेगा मेरे भी भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को। वो सुनता, थोड़ा देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता, छोड़ना नहीं उसका दरवाजा, छोड़ना नहीं।
कितना भी कर्जा हो, एक बेलपत्र, लाल चंदन, शिव जी की बेटी क्या नाम है, श्यामली बारी, स्पर्श कर कर शिव को समर्पित करो। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर कर उठा लाओ। रात्रि विश्राम अपने घर में रखो, बाबा से विनय कर कर दूसरे दिन फिर उसका विनय 5-7 सोमवार करके देखो, बाबा से विनय करोगे, वो आएगा, हाथ पकड़ेगा, ले जाएगा। पकड़ेगा, लेकर और जब मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव करुणा करता है, तब दुनिया का सुख उसकी जिंदगी में, उसके सम्मुख में होता है। दुनिया का सुख। शिव कथा कह रही है, शिव जी ने समझाया, पार्वती ये श्रेष्ठ नहीं, ये मेरी बेटियां हैं। और शंकर भगवान ने जो गंगा जी के घाट पर अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती जी को जो बात अपनी बेटियों के लिए कही, उसका स्मरण रखिए। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरी एक एक पुत्री में एक एक ऊर्जा बल है। अभी भजन में आपको गाया था, स्मरण करा था, माँ गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाए। माँ गंगा जी ने बेटी ऐसी जाई, सारे संसार का दुखड़ा मिटाई। मस्तक चूमे सौ बार लेती गोदी में बल्हा, कैलाश पर्वत पे छाई है खुशियाँ पर। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे छाई है खुशियाँ पर। ये साधारण नहीं है। शिव जी की 6 बेटियां, एक एक शब्द का संबोधन है, 6 बेटी। श्यामली बारी कर्ज से मुक्त कर देती है, जया बल प्रदान कर देती है, विषहरा शरीर में कैसा भी रोग हो समाप्ति पर ले जाकर छोड़ देती है। रोग की समाप्ति में विषहरा मूल। दोतली जब सब तरफ से दुनिया के लोग मुख मोड़ लें, कोई साथ ना दे, तब दो तली एक ऐसा नाम है शिव जी की बेटी का, जो तुम्हारे पास सारे जगत, भले दुनिया कितनी भी रूठी, सारे जगत को जोड़ देती है। और शंकर जी की देव पुत्री एक ऐसी पुत्री है जिस पुत्री का नाम स्मरण कर लेने से वैभव, जायदाद, संपदा किसी ना किसी रूप में हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। शिव की पुत्रियां हैं। अशोक सुंदरी सौभाग्य दे जाती है, वंश दे जाती है, विवाह आदिक में, संतान की उत्पत्ति में, संतति वृद्धि में अशोक सुंदरी की मूलता हो जाती है। एक बेल वृक्ष भी अगर किसी के यहाँ है, समझ लो पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, 33 कोटि देवता आपके आंगन में निवास करते हैं। आप क्या सोचना ही नहीं कभी भी। लिंग पुराण को पढ़िएगा कभी, और नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा, शिव महापुराण को जरा गहनता से पढ़िएगा।
बेल वृक्ष की महत्वता को जब आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन आता है, जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं, सोमनाथ उसी के भवन में निवास करते हैं। कहीं 9 बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां स्वयं मल्लिकार्जुन का निवास होता है। 11 बेलपत्र के वृक्ष जहां पर लगे हुए होते हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल वही निवास करता है। 17 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वहां ओमकारेश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। 21 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वह स्थान केदारनाथ बन जाता है। 31 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वो स्वयं भीमा शंकर का स्थान बन जाता है। और जहां बेलपत्र की वाटिका होती है, 108 बेलपत्र के वृक्ष लगे होते हैं, वो स्वयं काशी विश्वनाथ का स्थान काशी बन जाता है। वो काशी है। काशी में गंगा ज्ञानवापी, मसान काशी का मणिकर्णिका घाट और काशी का विश्वनाथ। बेलपत्र के वृक्ष जहां आप कुबेरेश्वर धाम आते हो तो ये सब चीजों का दर्शन आपको होगा। सामने बेलवाटिका, अंदर जाओगे तो बेलपत्र के वृक्ष, पीछे बटकेश्वर पर जाओगे तो उसके पीछे बेलपत्र के वृक्ष। पूरे कुबेरेश्वर धाम में चारों तरफ बेलपत्री के वृक्ष लगे हुए। आप दर्शन करेंगे, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े। जैसे काशी में शमशान लगा हुआ है, वैसे ही वैसे कुबेरेश्वर धाम पर पीछे की ओर शमशान बना हुआ। जैसे काशी में ज्ञानवापी है, वैसा कि वैसा ही कुबेरेश्वर धाम का जहां कंकर शंकर रखा हुआ है, जिस शिला का आप दर्शन करते हो 2 त्रिशूल लगे हैं, उसी के पास में एक वापी है, कुआं है, उसके ऊपर छत डाल दी गई है। हृदय से जब हम शिव को पुकारें, शिव क्यों, एक बेलपत्री का वृक्ष भी अगर अपने घर के आंगन में है, गमले में है, एक बेलपत्री का वृक्ष भी यदि हमारे यहाँ लगा है, समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा 33 कोटि देवता के साथ में हमारे यहाँ पर विराजमान है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं। कभी आप लोगों का मन हुआ करे ना कि मुझे अयोध्या की परिक्रमा करना है, वृंदावन की परिक्रमा करना है, काशी की परिक्रमा करना है, उज्जैनी की परिक्रमा करना है, नर्मदा की परिक्रमा करना है, गंगा की परिक्रमा करना है, सरयू की परिक्रमा करना है। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे परिक्रमा करना है, प्रदोष का दिन देखना, प्रदोष काल का समय देखना और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 11 परिक्रमा नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा लेना और वहां की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा लेना। सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे तीर्थों के परिक्रमा का फल दे देती है। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे सरोवरों के तीर्थ का परिक्रमा का फल प्रदान कर देती है। वो बेलपत्र का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिसके नीचे स्वयं गौरी शंकर निवास करते हैं। स्वयं गौरी शंकर। केवल एक लोटा जल नहीं है, तुम्हारा प्रेम है जो शिव पर उंडेलने के लिए जाते हो। तुम्हारे घर की दशा है जो शिव को देने के लिए जाते हो। अपने घरों का विचार है जो शिव को देने के लिए जाते हो। मंदिर जाते होगे, दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहां पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है। आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पीते हो। वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है,
घंटियां बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हमें तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो, रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ, सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया। वो एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है। और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। औरव ऋषि ओम के नाद में शिव को बिठाकर हृदय में विराजमान कर रहे। औरव ऋषि के यहां पर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था शमी, जिस शमी का पत्ता आप शिव जी को चढ़ाते हो।
ये जो शमी का वृक्ष है, जो शमी का पेड़ है, ये शमी औरव ऋषि की बेटी है। एक शमी का वृक्ष, एक शमी का वृक्ष, उसकी आराधना, उसकी साधना, उसको जल समर्पित करने का 3 अलग अलग क्रम है। ध्यान देना थोड़ा सा। शरीर में बीमारी है, रोग हो गया, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, खूब अच्छे से इलाज करवाओ, सारी जांचें कराओ, सब कुछ करो, और अगर बीमारी खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर एक ही लोटे से 7 बार जल गिराकर, जहां जल गिराओगे वहीं पर लंबी बत्ती का एक दिया सरसों के तेल का लगाना प्रारंभ कर दो। शरीर का रोग मिटकर ही रहेगा और शरीर ठीक होकर ही रहेगा। दूसरा, धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं, और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी, मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये क्रम भी करना। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त होगा। उसी का एक पत्र आया, नशे से शमी प्रदोष। मेरा नाम संगीता तोमर, पति का नाम अखिल तोमर, मैं मुरैना की रहने वाली हूँ और अभी हम इंदौर में रहते हैं। कहीं बैठे हों जिन्होंने ये पत्र भेजा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। पहले एक लाइन देखिए उन्होंने जो लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दुनिया बदल दी। दुनिया बदलने के लिए नहीं, ये क्रम देखिए, उसने अपने हृदय का जो भाव लिखा है। मेरे पति 25 साल से मदिरा पान करते थे, हर जगह गई, सारा कुछ करा, पर 25 साल से उनकी मदिरा बंद नहीं। फिर आपकी कथा सुनी, 1 लोटा जल का महत्व, शमी के पेड़ के नीचे जो रवि वाला उपाय आपने बताया था, बस वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरे पति ने मदिरा को छोड़ दिया। 25 साल से जिसने नहीं छोड़ा उसने छोड़ा, जो 25 साल से नहीं छोड़ा। नाम है संगीता तोमर, मेरे पति का नाम अतिबल तोमर। मैं मुरैना की रहने वाली हूँ और अभी इंदौर से आई हूँ, इंदौर रहती हूँ। बाबा वो एक लाइन और अच्छी सुंदर लिखी है, दरबार में भोलेनाथ के
दुख दर्द मिटाए मिटाई जाते दुनिया दरबार के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अगर विश्वास है, भरोसा है, और शमी का पेड़ कोई साधारण नहीं होता। महाभारत पढ़ी है किसी ने? महाभारत पढ़ी नहीं हो तो सुनी है किसी ने? देखी है किसी ने? अगर महाभारत का अध्ययन करोगे, गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत लेकर आओ, उसका अध्ययन करिए, उसमें मिलेगा पांडवों ने वन के समय पर अपने अस्त्र शस्त्र अगर कहीं रखे थे तो शमी के पेड़ के ऊपर रखे थे। कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने अगर कोई ज्ञान प्राप्त करा था तो शमी के वृक्ष के नीचे करा था। शमी के संपूर्ण ध्यान देना। आज के जमाने में लोग बात कहते हैं, क्यों गुरुजी शमी का पेड़ क्या घर में नहीं लगा सकते? घर के अंदर नहीं, घर की छत पर लगाओ। घर के जो तुम्हारा घर हाल कमरा, इसके अंदर नहीं लगाना, घर के बाहर लगाओ। और लगाना भी ऐसा कि जाते समय शमी का पेड़ सीधे हाथ में पड़े और आते समय शमी का पेड़ उल्टे हाथ पर पड़े। जब जाते समय घर से शमी का पौधा, छोटा सा पौधा, और जब शमी का पौधा बड़ा हो जाता है, तुम्हारी कमर की आकृति से भी ऊंचा पहुंचने लगे, तो उसको फिर कहीं दूसरी जगह लगा। शमी का पौधा जितना छोटा होगा और आप अपने घर से जब बाहर निकलते हो, सीधे हाथ की ओर अगर शमी का पौधा होगा तो आपको एक ना एक दिन संपदावान करोड़पति तो बनाकर ही रहेगा। शमी के पौधे में वो बने, पर पौधा कितना बड़ा चाहिए? जम के बोलो जरा। शमी का पेड़ नहीं, शमी का छोटा सा पौधा जब हमारे घर से निकले तो हमारे सीधे हाथ पर पड़े, और जब हम घर पर आए तो हमारे उल्टे हाथ पर पड़े। क्यों? जब शमी का पौधा घर में आते समय उल्टे हाथ पर रहता है तो हमारे पीछे अगर किसी ने भी कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कोई कुछ भी कर दिया, तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, वो बाहर की बाहर रह जाता है। शमी के पौधे में वो बल होता है। शमी के पौधे में वो ऊर्जा होता है। पर इतने सारे ज्ञान देने वाले आज के जमाने में आ गए, उन्हें यूट्यूब पे देखो, रोज एक ना एक महाराज आ जाएगा और आके कहेगा शमी का पौधा मत लगाना, बेलपत्री का पौधा यहाँ मत लगाना, कहीं आंवले का, अभी वो कल का पत्र था, आंवले का पौधा और बेलपत्री का पौधा साथ मत लगाना, ऐसा हो जाए। अरे क्या हो जाए? जैसे कथा आती है कि नवरात्र में जैसे माताएं कहती हैं, हम नवरात्र में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्र में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्र में यदि प्रेमवश नवरात्र में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के लिए। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई
तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है।